नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, आज प्याज को लेके एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि आज मैं दिन में बहुत बिजी था, इस वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया किसान भाइयों। लेकिन आज की न्यूज़ किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के किसान हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे प्याज हमारा ही दाम रहेगा। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी जो किसानों को प्याज का दाम बहुत कम मिल पा रहा है, जो कि उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के कांदा उत्पादक संगठन और महाराष्ट्र के किसानों ने ऐलान किया है कि उनके प्याज की कीमत वे खुद तय करेंगे। कांदा उत्पादन संगठन ने कहा है कि प्याज का दाम 30 रुपये मिलना चाहिए, जबकि किसान 10 से 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही बेच रहा है। मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक अभियान चलाया है दोस्तों कि हमारा प्याज हमारा दाम की एक मुहिम चलाई है, और उसी के अनुसार दिगोले जी, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले जी ने कहा है कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। और प्याज की उत्पादन लागत किसानों को 15 से 18 रुपये प्रति किलो तक पड़ रही है, जो कि वह भी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए उन्होंने तय किया है कि जब कंपनियां अपना प्रोडक्ट का मूल्य खुद तय करती है, तो हम भी हमारे जो उत्पादन है प्याज, उसका मूल्य हम खुद डिसाइड करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में बताया था कि 1 केजी प्याज उत्पादन करने में किसानों को 9.34 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लागत आती है। तब से अब तक की अगर बात करें तो महंगाई बढ़ गई है। कीटनाशक, खाद, डीजल और लेबर चार्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे दोस्तों, भारत दिगोले जी ने कहा है कि जब प्याज के दाम 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलेंगे तो किसान संपन्न होंगे और कर्ज से मुक्त होंगे। सबसे ज़्यादा लाभ बिचौलियों और रिटेलर कमा रहे हैं। भारत सरकार उन पर अंकुश लगाए। यह रोकने का काम सरकार का है कि जो प्याज किसानों के घर से 15-16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से निकलता है, उसी प्याज का दाम अगले दूसरे शहरों में 40-50 रुपये हो जाता है। जो 2 दिन की मेहनत करता है वह ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो 6 महीने तक मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। किसानों का प्याज 8 से 10 रुपये प्रति किलो ही बिकता है। तो दोस्तों, उन्होंने ये एक मुहिम चलाई है, जो कि काफ़ी अच्छी मुहिम है और किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। किसान भाइयों, भारत दिगोले जी ने कहा है कि इसी तरह आंदोलन धुले, पुणे और सोलापुर जिलों में भी होगा। संगठन की अगर बात करें तो 2.25 लाख से अधिक सदस्य है, और सब मिलकर फैसला लेंगे कि 30 रुपये केजी से अगर कम प्याज बिकता है तो वे अपना प्याज मंडियों में नहीं बेचेंगे। और दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया है कि 30 रुपये प्रति केजी से कम प्याज ना बिके, और प्याज का न्यूनतम दाम हम खुद तय करना चाहते हैं। और भारत दिगोले जी ने बताया है कि किसानों के पास प्याज स्टोर करने की क्षमता भी नहीं रहती है। यदि किसी गांव में 100 किसान है तो 10 के पास ही स्टोर की व्यवस्था है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है, और 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए देती है केंद्र सरकार। और राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार केवल 87,500 रुपये ही जो सब्सिडी के तौर पर स्टोर बनाने के लिए देती है, जो कि काफ़ी कम है। तो दोस्तों, ये मुहिम चली है, और आज से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है, ये एक बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। और दोस्तों, दिगोले जी ने कहा कि अगर एक तहसील में 2000 किसान ने आवेदन किया है स्टोर के लिए, तो उसमें से 100 का ही नंबर आता है। इसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए किसानों को मजबूरी में अपना प्याज व्यापारियों को बेचना पड़ता है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत में अगर प्याज का उत्पादन सालाना देखा जाए तो औसतन 2.25 से 2.50 करोड़ मीट्रिक टन होता है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादन संगठन के जो अध्यक्ष है भारत दिगोले जी, उन्होंने अहमदनगर में एक मीटिंग की है, और उन्होंने यह तय किया है मीटिंग में कि कोई भी किसान अपना प्याज 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कम में नहीं बेचे, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हमारा प्याज हमारा दाम। और केवल एक ही संगठन नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारे किसान, जो भी महाराष्ट्र के किसान भाई है, और बहुत सारे संगठन मिलके ये आंदोलन कर रहे हैं, और एक ऐलान किया है कि कोई भी किसान 30 रुपये से कम में अपनी प्याज नहीं बेचे, क्योंकि उनको लागत ही नहीं निकल पा रही है।
और जो बिचौलिए होते हैं उन पर अंकुश करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। तो दोस्तों ये किसानों को लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। आज मैं थोड़ा बिजी था दोस्तों, तो मैं आपको दिन में ये न्यूज़ नहीं दे पाया। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अभी प्याज नहीं बेची है और स्टॉक कर रखा है, और जो कमेंट में हमसे पूछते थे कि सर प्याज के दाम कब बढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों अब पूरा चांसेस है कि हमारे जो प्याज है 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही बिकेंगे। क्योंकि अहमदनगर में बहुत सारे संगठनों ने मिलकर आज एक मुहिम चलाई है और घोषणा करी है एक सार्वजनिक रूप से कि कोई भी किसान अपनी प्याज बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। अगर जो भी किसान बेचेगा तो 30 रुपये से कम में कोई भी नहीं बेचेगा। और दोस्तों ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र का कांदा उत्पादक संगठन बहुत बड़ा है। आपको मैंने बताया कि वहाँ उसके सदस्य की अगर बात करें तो 2.5 लाख सदस्य है उसके। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट का दाम खुद डिसाइड करती है और ख़ुद कीमत तय करती है, तो हम किसान अपने प्याज का दाम क्यों नहीं डिसाइड करते। तो उन्होंने इस चीज़ को एक मुद्दा बना के सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि हमारी प्याज हमारा दाम रहेगा और हम खुद हमारे प्याज का जो मूल्य है निर्धारित करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि जो बिचौलिए और रिटेलर होते हैं वो 2 दिन में ही इतना अमाउंट हमसे कमा लेते हैं जितना कि और किसान भाई 6 महीने में मेहनत करके नहीं कमाते। क्योंकि किसान भाइयों से 12 से लगा के 15 रुपये में प्याज खरीद लेते हैं, और वही जो व्यापारी और बिचौलिए होते हैं स्टॉक करके उसी प्याज को 50 रुपये के लगभग बेच देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर घाटा और मेहनत की बात करें तो किसान ही करते हैं, और घाटा भी सबसे ज़्यादा किसान को ही होता है। तो इस बार महाराष्ट्र के जो संघ है, जैसे भारत दिगोली जी ने बिल्कुल आगे होके भाग लिया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इससे किसानों को जो प्याज है आगे के लिए बहुत बड़ी एक ये रहेगी कि हमेशा के लिए प्याज का जो दाम है किसानों को मिलेगा, और किसान अपना स्टोरेज प्याज को स्टोर कर रखेंगे और कहीं ना कहीं उनको उसकी सही से कीमत मिलेगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना थी, क्योंकि आज की अगर बात करें तो ये न्यूज़ आज के लिए सबसे बेस्ट है। और सितंबर माह से आपको तेज़ी भी बताई थी, तो कहीं ना कहीं तेज़ी नहीं आई तो वहाँ पे आंदोलन होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें